ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम जो उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बताने जा रहे हैं कि उनके लिए नवंबर का महीना क्या कुछ लेके आया है, ग्रहों की सूचना क्या है उनके लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ग्रहों की सूचना विशेष तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण है। ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शनि महाराज आपके बदलने जा रहे हैं मार्ग। शनि वक्री थे, पहले पीछे जा रहे थे और अब सुख का उदय करने के लिए सही दिशा में कार्य करने के योग बना रहे हैं और ये आने वाले 1.5 साल में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो ऐसे नवंबर के आरंभ काल में इनका परिवर्तन का योग बन रहा है। साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो लाभ के स्वामी हैं और ये आपके लिए लग्न में आ रहे हैं आपके, और ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और बुध जो है जब शुद्ध हो जाते हैं ना तो कहा जाता है बुध जब शुद्ध हो जाते हैं सब प्रकार के कार्यों को शुद्ध करना प्रयास कर देते हैं। तो बुध लग्न में आ जाएंगे तो बहुत सुंदर रहेंगे आपके लिए। तो क्या कुछ करेंगे आपके लिए वो आपको हम बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह शुक्र ग्रह, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें सप्तम के स्वामी हैं, आनंद के स्वामी हैं, भोग के स्वामी आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के भी हैं स्वामी ना, वो भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक समस्या है, वो थोड़े कमज़ोर है। कन्या राशि में जाएंगे तो क्षीण हो जाएंगे थोड़े से, तो वो भी उपाय हम बताएंगे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिएगा और उसके अनुसार से उपाय करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से दिन पर दिन ग्रहों का योग क्या कुछ करेगा आपके लिए वो सारी गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो पक्ष आरंभ हुआ है ये बड़ी भयावह स्थिति में आरंभ हुआ है। कार्तिक के महीने में जब पक्ष आरंभ हो और उसमें कर्क राशि में 4 ग्रह एक साथ योग बन जाए तो कहा जाता है विश्व में अशांति का योग बनता है। विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं। युद्ध चल ही रहा है और ऐसे में ये युद्ध आगे आने वाले समय में और भयावह हो सकता है, क्योंकि शनि के परिवर्तन के साथ साथ अब मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अस्त स्थिति में वो आपकी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और वो उनकी अपनी राशि है और वहाँ शनि मंगल का टकराव की स्थिति बन जाएगी। ये आने वाले करीब करीब नवंबर दिसंबर का जो समय है ये अशांति का ज़्यादा रहेगा। देश में भी चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कई महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके मनोमस्तिष्क में भी शांति आपको बनाए रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में अपने आप को एग्रेसिव ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा कई कष्ट होने के योग बनते हैं। और ऐसे में इस पक्ष में एक तिथि बढ़ी और अगले पक्ष में एक तिथि घट जाएगी। कहा जाता है कि एक पक्ष में यदि कार्तिक के महीने में एक तिथि बढ़े और उसके दूसरे पक्ष में वही तिथि घट जाए तो कई बार ऐसे हो सकता है कि दाम एक बार बढ़ के फिर घटें तो घटते ही चले जाए और वो कष्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग शेयर में काम कर रहे हैं उनको बड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। ग्रह दिखा रहे हैं कि पहले पक्ष में चांदी इत्यादि, घी इत्यादि, चावल इत्यादि, सफ़ेद वस्त्र और जो है मेवा इत्यादि हैं, रुई इत्यादि है, वस्त्र इत्यादि, इन सब में आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति ऐसी रहेगी कि दाम बढ़ते चले जाएं, उसके बाद परेशानी होने के योग बनते हैं। तो सब चीज़ देख दाख के काम करने का प्रयास कीजिएगा। फिर बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अपने ग्रह योग पर भी। ऐसा नहीं है कि बढ़ाव की स्थिति है तो सबको ही लाभ हो रहा है या घटाव की स्थिति है तो सबको ही नुकसान हो रहा है। वो सारे आपकी अपनी राशि, अपनी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह हैं, कैसे कहाँ से बचना है, कर्म भी तो है बहुत कुछ। तो वो सब चीज़ों को निष्कर्ष समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या ग्रह योग होने के योग हैं आपके साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर का दिन बहुत शुभ है, बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और करवा चौथ का दिन है। गणेश का स्तवन करने का दिन है। चांद को अर्घ्य देते हैं स्त्रियां विशेष तौर पर पति के शुभ के लिए, लेकिन वो है गणेश जी का ही पूजन। तो गणेश जी का स्तवन करने का सुंदर अवसर है, सुंदर तिथि, सुंदर योग, सुंदर वार। तो आप कोशिश ये करें सुंदर तरीके से गणेश जी का स्तवन सुबह सुबह कर सुंदर तरीके से उन्हें दूर्वा अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें उनको सुंदर तरीके से। सुमुखश्य गदंतश्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग। इस प्रकार से सुंदर तरीके से जो भी आपको मंत्र याद है, गंगणाधिपतये नमः, इस प्रकार से उनका स्तवन कर व्रत का आरंभ करें और उनका पूजन करें। बड़े सुंदर तरीके से समस्त प्रकार के अनिष्टों को, विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी रहेंगे। आपकी ग्रह गणना के अनुसार से ग्रह योग जो दिखा रहे हैं वो आपके लिए सुबह का समय अच्छा है, लेकिन शाम का समय थोड़ा मन में नेगेटिविटी उदय करता दिखाई दे रहा है, थोड़ा बंधन में रहता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में
शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में जाकर उनका पूजन करें, उनको अर्घ दें। ये सुंदर उपाय रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग दिखाई देता है। ये उपाय करना कल्याणकारी रहेगा। जो गणेश जी का उपाय बताया वो करें, ये सब शुभ करेंगे आपके लिए। चंद्र उदय शाम को 8 बज के करीब 17 मिनट पे होगा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कब रहेगा उसका भी चार्ट आपको बता दिया जाएगा। 2 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रह गणना दिखाती है पंचमी और बृहस्पतिवार का अवसर। ऐसे में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल नहीं है। मन थोड़ा बंधा बंधा महसूस कर सकता है, आनंद की तरफ जाने से थोड़ा बच सकता है, मन में वीतरागिता उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उपाय क्या किया जाए? ज्ञान का उदय किया जाए, धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन किया जाए, ब्राह्मणों की ज्ञानी जनों का सानिध्य प्राप्त किया जाए, पीले वस्त्रों का दान किया जाए, हो सके तो केले का पूजन कर लिया जाए। ये समस्त उपाय कल्याणकारी रहेंगे। 3 नवंबर को ग्रह गणना दिखा रही षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर और उस दिन कन्या में जा रहे हैं शुक्र। कन्या में शुक्र का जाना थोड़ा क्षीण हो जाता है। आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें, शुभ भाव में जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, लाभ की स्थिति दिखा रहे हैं। ऐसे में एक उपाय हम आपको बता दें, यदि गुरुजन या पिताजी इत्यादि बड़े लोगों को दूध दिया जाए, उनकी सेवा की जाए, उनका आशीर्वाद दिया जाए, रात्रि के समय दूध का दान करना ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो जब तक यह चले कन्या में विशेष तौर पर शुक्र, तो ये उपाय आपकी राशि के अनुसार से बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से लाभ देगा। नहीं तो शुक्र लाभ की जगह थोड़ा लाभ की प्रोपेंसिटी कम कर देगा। तो चाहते हैं पूरी तरह से तो ये उपाय कुछ दिन लगातार करने का प्रयास करें। यदि पिताजी हैं तो नित्य प्रति उनको अपने हाथ से उनकी सेवा करें, आशीर्वाद दें उनका, बड़ा सुंदर रहेगा। ये उपाय कर आप बहुत सुंदर तरीके से योग बना सकते हैं। सर्वार्थ से योग विद्यमान है इस दिन। और शुक्रवार के दिन शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो गौ सेवा भी कर सकते हैं। ये उपाय सब करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 4 तारीख को सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। 2 ग्रह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और शनि भी मार्गी हो जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भाग्य उदय करने की योग बना सकता है। धर्म में आपकी आस्था सुंदर तरीके से जाग सकती है। सज्जनता से आप कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुर्जनों से सावधान रहने का भी साथ साथ आपको हम निर्देश दे रहे हैं। गलत लोगों से बचने का प्रयास कीजिए। शनि मार्गी होने जा रहे हैं। रात दोपहर को करीब 12:30 के आसपास शनि मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाएंगे। सुख की तरफ, अच्छी तरफ आगे बढ़ने के सुंदर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि जो है वो दशम भाव पे पड़ रही है। अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा बताएंगे आपको कि क्या कुछ शनि अच्छा है, कहाँ खराब है, किन मामलों में अच्छा रहेगा, वो सब बातें आप समझ लीजिएगा। लेकिन ऐसे में इस दिन उपाय जरूर करें शनि को प्रसन्न करने का। शनि के उपाय के निमित्त सबसे अच्छा है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दीजिए। ये सारे उपाय कर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं आप। 5 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है अष्टमी तिथि रविवार। और ये अष्टमी तिथि रविवार जो है अहोई अष्टमी का संकेत करती है। इस दिन रविवार को ही दिवाली पड़ेगी, तो 8 दिन बाद दिवाली होती है अहोई अष्टमी के। तो ये अहोई अष्टमी माँ दुर्गा की, पार्वती जी की पूजा करने का दिवस है। माएँ अपने संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं और रात को तारों की रोशनी में जाकर अर्घ देकर फिर व्रत को खोलती हैं और फिर उनका आशीर्वाद, आपको माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए ऐसे में, और वो समस्त प्रकार के कष्टों को हर लेगी। माँ ही है जो एक आशीर्वाद देकर समस्त प्रकार के कष्टों को हर सकती है आपके। यही वो दिन है, इसका अवश्य आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। बहुत सुंदर तरीके से धर्म में आपकी आस्था दिखाई दे रही है और अहित शायद आप किसी का कर ना पाएँ वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बदतमीज लोग हैं उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके खर्चे कराने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी सज्जनता आपकी दुश्मन बन सकती है। लोग आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आपके धन को बेकार जगह लगवा सकते हैं। ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। खर्चों में इजाफा होने के योग दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए अपनी बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करें। सही धर्मयुक्त रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग आपका नाजायज़ फायदा उठाएं। इस बात का ध्यान ही रख सकते हैं आप, ये हम आपको बता रहे हैं। 6 नवंबर को सोमवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन जाएंगे। दोपहर को 1 करीब 21 पर चंद्रमा परिवर्तित करेंगे और शाम को 4:26 पर बुध भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। बुध का परिवर्तन बहुत कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। नए मोटिवेशन को उदय करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाएगा। और ऐसे में आप सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सम्मान में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और अपने कार्यों में आप मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। सुबह थोड़ी भारी है, शाम के समय पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुबह सुबह शिव का ध्यान कर उनका अभिषेक करके कार्य को आरंभ करें, कल्याण होगा। 7 नवंबर को दशमी तिथि है, मंगलवार है, और 8 नवंबर को भी दशमी तिथि है, बुधवार है। इन दोनों तिथियों में यदि हम बात करें तो दिन ग्रह योग आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। केवल आपको अपने चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन कर आप कार्य आरंभ कर सकते हैं। हनुमान जी हर चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा।
वहीं 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन एकादशी है, रमा एकादशी। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। महालक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा करने का दिन होता है और ऐसे में ग्रह गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल है, लाभ के संकेत दे रही है। शुक्र के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लाभ की संकेत इंगित करेगा। लेकिन शुक्र थोड़े कमजोर है, ऐसे में महालक्ष्मी की उपासना एकादशी के दिन यदि की जाए, चांदी के सिद्ध यंत्र श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करें, उनका पूजन करें। ये पूरे वर्ष सुंदर योग बनाएगा और एक महीने तक शुक्र जो कमजोर रहेंगे उसको भी ठीक कर देगा। तो सुंदर तरीके से महालक्ष्मी का स्तवन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। ये सुंदर उपाय आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। 10 नवंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, दिवाली के उत्सवों का आरंभ हो रहा है इस दिन, धनतेरस है इस दिन और साथ साथ प्रदोष भी है, शुक्र प्रदोष। महालक्ष्मी की पूजा करके दिन आरंभ करें, घर में चांदी अवश्य लाएं, लोहे से बचें, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, लोहे का कहीं घर में लाना आपके लिए शुभ नहीं होगा। चांदी लाएं, सोना लाएं, सुंदर चीज़ें घर में लाने का प्रयास करें। द्वादशी का सुंदर योग है, गोवत्स द्वादशी है, फिर त्रयोदशी का आगमन हो गया है। तो धनतेरस महालक्ष्मी का पूजन और विशेष तौर पर धन्वंतरी भगवान का पूजन, यमराज के निमित्त एक दीपदान किया जाता है, उसका प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कर लेंगे ना तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक पूरे परिवार की अपमृत्यु नहीं होगी, यानी कहीं भी अपमान नहीं होगा, कोई आपको नज़र टोटका इत्यादि किसी ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा। वो दिव्य उपाय है, उसको कर कर आप लाभ ले सकते हैं। ये ग्रहों की गणना का हमने काल बताया आपको, इसके अनुसार समझे, लाभ होगा। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया या यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए, उनमें उस पर थोड़ा सा उनका पूजन कर कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे 2 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। यह पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पर तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है, उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर कर फिर स्नान कर कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।